शातिर गिरोह की, जो दूसरे राज्यों में भी वारदातों को अंजाम दे रहा था, चोरी के नए नए हथकंडे अपनाता था। वो बड़े शातिर थे, लेकिन पुलिस से बच नहीं पाए। आखिरकार वे पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए। क्या कुछ हुआ, आपको दिखाते हैं। बड़ा शातिर है ये चोर गिरोह। 30 से ज्यादा चोरी, डकैती और हत्या। चोरी के लिए ट्रक का सहारा, घर पर छोड़कर आते थे मोबाइल, पुलिस को देते रहे चकमा। एक ऐसा शातिर अंतर्राज्यीय चोर गिरोह जो चोरी के लिए नए नए हथकंडे अपनाता था। उसे लगता था कि वो अपने इन हथकंडों से किसी की भी पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून से वो बच नहीं सकता। कोई ना कोई सुराग वो छोड़ ही जाता है और पुलिस के पंजे में जकड़ लिया जाता है। रतलाम पुलिस ने कैसे ही अंतर्राज्यीय चोर गैंग का खुलासा किया, जिसने इंदौर और उज्जैन संभाग सहित राजस्थान में 30 से ज्यादा चोरियां की, डकैती और हत्या की वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड दिलखुश सहित 4 आरोपियों को धर दबोचा, जबकि 2 बदमाश फरार हैं। एक बाछड़ा गैंग आज जो है वो बिलपांग पुलिस ने पकड़ा है, जिसके अंदर जो धराड़ में 20 लाख की चोरी हुई थी वो हम लोगों ने उसमें काफ़ी कुछ जो है वो सोने का मशरूका जो गया था वो, और साथ साथ में कुछ कैश भी रिकवर किया है। ये बाछड़ा गैंग जो है ये जो चोरी करने आए थे उसके अंदर इन्होंने एक ट्रक का और एक गाड़ी का इस्तेमाल किया था, जिसमें 2 पार्टी में बन के आते थे। कुछ लोग जो है वो ट्रक में आ रहे थे और बाकी फिर उसका जो है फॉलो करते करते 4 व्हीलर के अंदर भी आ रहे थे, और उनके द्वारा जो है वो धराड़ के अंदर ये चोरी की घटना कारित की गई और उसके बाद में फिर ये तत्काल जो है वापस चले गए। ये अंतर्राज्यीय गैंग है। अगर देखेंगे तो एक जो दिलखुश बाछड़ा है उसके ऊपर 15 अपराध भी है, और इसके द्वारा अपराध जो है वो राजस्थान, नीमच, मंदसौर, रतलाम और उज्जैन ये सब जगहों पर कारित किए गए हैं। इसके अंदर एक 395 मतलब का भी मामला, 2 मामले पंजीबद्ध भी हुए हैं, और आगे और भी पूछताछ करेंगे और तथ्य सामने निकल आएंगे। इस गैंग की खास बात यह है कि ये अलग अलग टीमें बनाकर ट्रक में बैठकर वारदात को अंजाम देने जाती थी, ताकि किसी को कोई शक ना हो। वही मोबाइल लोकेशन के आधार पर कहीं पुलिस की पकड़ में न आ जाए, इसलिए चोर गैंग घर पर ही मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखकर जाते थे, ताकि पुलिस के हत्थे ना चढ़ सकें। घटना करने के दौरान में ये पूरे के पूरे लोग अपने मोबाइल वगैरह बंद रखते थे, मगर जो सीसीटीवी कैमरे हैं पुलिस ने इसके अंदर लगभग 60 से 70 सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं, जिसके अंदर हमें क्लू मिला। क्लू मिलने के बाद में हम लोगों ने जब ये पूरी पूछताछ करी 30-40 लोगों के साथ में जो लगातार चोरी के आरोपी रहे पिछले 10-1 साल के अंदर, उन सब लोगों से पूछताछ होने के बाद में जब पहला क्लू मिला है तो उसके बाद फिर हम लोगों ने इनको इंटरसेप्ट करके और गिरफ्तार किया है। इनके द्वारा जुर्म कबूला भी गया है, रिकवरी भी हुई है, और आगे अभी PR लेके अगली कार्रवाई भी करेंगे। इस गिरोह ने हाल ही में धराड़ कस्बे में एक घर से 20 लाख रुपए की चोरी की थी। इस मामले में पुलिस ने 50 से ज्यादा CCTV खंगाले, तब इस गिरोह का सुराग मिला। पुलिस ने इस गिरोह के सदस्यों को पकड़ने के लिए रतलाम, मंदसौर और नीमच के थानों का 10 साल पुराना रिकॉर्ड भी खंगाला, जिसके बाद इस पूरी गैंग का खुलासा हुआ। पुलिस इन बदमाशों से लगातार पूछताछ कर रही है, जिसमें कई अहम चोरी, लूट और डकैती की वारदातों के खुलासे की उम्मीद है। वहीं बिलपांग थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। न्यूज़ 18 के लिए रतलाम से सुधीर जैन की रिपोर्ट। और ग्वालियर से भी एक हैरान कर देने वाला मामला, जहां एक नाबालिग घर से लापता होता है। इसके बाद सऊदी अरब के नंबर से फिरौती के लिए फोन आता है। 2 लाख रुपए की मांग की जाती है। हैरान कर देने वाली हमारी रिपोर्ट देखिए। घर से लापता हुआ नाबालिग, बेटे को पाने के लिए तड़पा पिता। पिता ने घोषित किया इनाम, सोशल मीडिया पर घोषित हुआ इनाम। इनाम देख सक्रिय हुए ठग। सऊदी अरब से मांगी फिरौती। जी हां, सावधान रहिए ऐसे ठगों से जो सोशल मीडिया पर पोस्ट देखकर आपसे फिरौती मांग सकते हैं। पूरा मामला ग्वालियर थाना इलाके का, जहां एक 16 साल का नाबालिग
पिता की डांट से नाराज होकर घर छोड़कर भाग गया। गुमशुदगी की सूचना पर पिता ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। इसे लेकर एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। पिता ने सोशल मीडिया पर इनाम की पोस्ट डाली तो ठग सक्रिय हो गए। ग्वालियर क्षेत्र में एक नाबालिग बच्चा 16 वर्ष का घर से चला गया था, अचानक गायब हो गया था। तो उस पर से 14 तारीख को उसके परिजनों द्वारा थाना ग्वालियर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाली गई कि अगर कोई को जानकारी मिले या कोई को सूचना मिले या दिखे तो इस संबंध में उनके परिजनों को सूचित करें। तो उस पर से उनको लोगों ने, जो आजकल फ्रॉड वाले हैं, साइबर फ्रॉड वालों ने उनको फ़ोन करके भी मतलब फर्जी कॉल करा और कॉल करके बोला कि 2 लाख रुपए लेकर जाओ, आपका बच्चा मिल जाएगा। पिता के मोबाइल पर सऊदी अरब के नंबर से फोन आने लगे और बेटे के किडनैप का दावा कर अकाउंट में 2 लाख रुपए डालने की धमकियां मिली। इसके बाद परिजनों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। सूचना थाने पर दी तो उसको ट्रेस करा तो वो सऊदी अरब का नंबर निकला। इसी बीच लड़के को गुजरात में से फ़ोन आया, जो अपहृत बच्चा था, और उसने अपने पिता से 500 रुपये मांगे, पैसे ख़त्म हो गए थे उसके। तो उस पर से फिर लोकेशन ट्रेस करके और ग्वालियर थाने की पुलिस ने जाके अहमदाबाद के पास से बच्चे को बरामद करा और परिजनों को सुपुर्द करा। मामले की जांच में जुटी पुलिस तो पता चला कि नाबालिग छात्र की शहर में अंतिम लोकेशन स्टेशन के सीसीटीवी में कैद हुई थी। ट्रेन में चढ़ने के आधार पर पुलिस अहमदाबाद पहुंची। पुलिस ने गुजरात के अहमदाबाद से नाबालिग छात्र को बरामद कर लिया। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर। वो बदला लेना चाहता था, उसे अपने साले को सबक सिखाना था। उसकी रिश्तेदारी का गला घोट दिया जाता है। रिश्तों का कत्ल आखिर क्यों हुआ, देखिए। मासूम की मौत का खुलासा, फूफा ही निकला हत्यारा। साले से थी रंजिश, बेटे के मौत की रची साजिश। खरगोन जिले की चैनपुर पुलिस ने जब 8 साल के मासूम के कत्ल की जांच शुरू की तो इस बात का जरा भी शक नहीं था कि हत्यारा कोई रिश्तेदार ही होगा, वो भी नजदीकी। लेकिन जैसे ही जांच आगे बढ़ी, मामला आईने की तरह साफ होने लगा। 8 साल के मासूम का कातिल निकला उसका ही फूफा। दरअसल शेरू रावत का अपने साले से रंजिश थी और इसी रंजिश के चलते उसने रिश्ते नातों की हद को पार कर दिया और जो फैसला किया वो काफी खौफनाक था। शेरू रावत ने 8 साल के बच्चे की जान लेने में रिश्तेदारी का गला घोंट दिया। छोटे से मासूम बच्चे को मौत के घाट उतारते वक्त उसका दिल जरा भी नहीं पसीजा। उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर साले को सबक सिखाने के लिए उस बच्चे को मारने के लिए तैयार हो गया, जो रिश्ते में उसके बेटे से जरा भी कम न था। दोनों ने मिलकर बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी। देखिए, 22 तारीख को चैनपुर थाना क्षेत्र में एक अवयस्क बालक की हत्या का मामला था। इसमें एक वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान बच्चा गया हुआ था। सुबह उसकी डेड बॉडी मिली थी। इसमें एक विशेष टीम बनाई गई थी और इस पूरे केस में खुलासा हुआ है, जिसमें 2 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। पारिवारिक विवाद इतना बढ़ गया कि बात मौत तक पहुंच गई। 22 दिसंबर को जब नाले में मासूम अजय का शव मिला तो किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक छोटे से बच्चे से भी किसी की दुश्मनी हो सकती है। लेकिन 2 जल्लादों ने न सिर्फ मासूम की जान ली बल्कि उसका शव फेंक कर फरार हो गए। लेकिन वो भूल गए कि हर मुजरिम अपना निशान छोड़ जाता है और कानून के हाथ काफी लंबे हैं। उसकी जद से कोई बच नहीं सकता। दरअसल अपनी बहन के साथ 8 साल का मासूम अजय पड़ोस में शादी में शामिल हुआ था। बच्चे के गायब होने और उसका शव मिलने से शुरू हो गई तहकीकात। धीरे धीरे परत दर परत खुलासा हुआ, असलियत सामने आई। पुलिस को शेरू पर तब शक हुआ जब उसे इस बात की जानकारी मिली कि आमतौर पर वो गांव में नहीं आने वाला शख्स उस दिन गांव आया था। आरोपी जो अरेस्ट हुए तो एक शेरू है और एक रमेश है। शेरू बेसिकली जो मृतक बालक है उसके क्लोज रिलेशन में उसका फूफा है और जो रमेश उसका साथी है। पूछताछ हुई है और जो इसमें इनका मोटिव सामने आया है, बेसिकली इनके पारिवारिक डिस्प्यूट्स थे। शादी कार्यक्रम से बच्चे को किनारे लेके गए और इसका स्ट्रैंगुलेट करके इसकी डेड बॉडी को खेत में जाके फेंक दिया गया था। पहले बच्चे का गायब होना,
फिर उसकी लाश का नाले में मिलना और फूफा का गांव आने की कड़ी को पुलिस ने जोड़कर देखा। बस फिर क्या था, हकीकत सामने आई और रंजिश के कारण रची गई साजिश का पर्दाफाश हो गया। कहते हैं ना, जुर्म बहुत देर तक छिपता नहीं है ना अपराधी। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। खरगोन से आशुतोष पुरोहित की रिपोर्ट। और अब 20 बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस